लाइफ में या जॉब से भी रिलेटेड काफी काम होगा, उस चीज से इम्पैक्टेड है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि इनके रिलेशनशिप के आसपास काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि इनको अभी देखना है, वो सब चीज भी है। तो वो चीज दिख रहा है यहाँ पे। पास्ट में रिलेशनशिप में काफी स्ट्रेस था। ओके, हो सकता है कि लड़की काफी स्ट्रेस्ड आउट हुई रही होगी। ओके, इंटरेस्टिंगली इनफ मैं यहाँ पे वल्चर देख रही हूँ। इट नेवर हैपेंस दैट अ वल्चर इज देयर। व्हाट इज वल्चर डूइंग इन दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड? वल्चर इज समथिंग लाइक कुछ खत्म हो जाने पे, द एंड ऑफ समथिंग, कोई चीज। वल्चर इज ऑल अबाउट किसी चीज के खत्म हो जाने। क्योंकि वल्चर कब आता है? जब the body is there, when it is death, when it is decaying basically, तब वो वल्चर आके उसके रेमिनेंट्स को खाता है। इस वल्चर का यहाँ पे स्ट्रेस के पास होना, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। इन दोनों में से किसी को हो सकता है, क्वाइट पॉसिबली प्रियंका को है काफी ज्यादा स्ट्रेस ऑन समथिंग। जो चीज़ ख़त्म हो गई है जो चीज़ ख़त्म हो गई है वो प्रियंका को ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि देयर इज़ अ गर्ल इन दिस कार्ड, देयरफॉर आई एम सेइंग प्रियंका। कोई चीज़ जो ख़त्म हो गई है वो प्रियंका को हॉन्ट करते रहती है। हो सकता है इसका पास्ट का कुछ चीज़ होगा, रिलेशनशिप होगा, आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट आई एम रीडिंग एंड पिकिंग अप द एनर्जी कि जो चीज़ पास्ट में थी, उसकी कोई भी पास्ट का चीज़ है जो कि उसको हॉन्ट करता रहता है बार बार आके। और ये चीज शायद इनके रिलेशनशिप में स्ट्रेस कॉज किया है इस चीज ने। प्रियंका का कोई पास्ट को, अपना कुछ पास्ट हो सकता है कि हो, जो कि खत्म हो गया है बिकॉज ऑफ दिस वल्चर। वल्चर इज टेलिंग अस दैट देयर इज समथिंग रिलेटेड इन हर पास्ट विच इज फिनिश्ड, बट इट कीप्स हॉन्टिंग हर, डिस्टर्बिंग हर। और ये चीज ने इसके, क्योंकि हम अंकित और प्रियंका के रिलेशनशिप डायनामिक्स देख रहे हैं, तो ये चीज जो उसका पास्ट है ना, इनके रिलेशनशिप में शायद आता रहता है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। फिलहाल रिलेशनशिप में काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम ये भी देख रहे हैं, बहुत सारा काम होता होगा इनको, अपना पर्सनल काम भी, प्रोफेशनल काम भी, फैमिली का भी हो सकता है कि कुछ काम हो, ये सारी चीजें हैं। ओके, और व्हाट एल्स आर वी सीइंग? हायरोफेंट इन रिवर्स है, प्लस यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। इनकी पास्ट की कोई भी रीडिंग मुझे एक्चुअली याद नहीं है। आई रिमेंबर कि देर यूज टू कम सम डेविल इन देयर रीडिंग, क्योंकि लोग बहुत डेविल बोलते रहते हैं, तो वो डेविल मुझे याद है बिकॉज ऑफ पीपल टेलिंग द डेविल, नॉट बिकॉज आई रिमेंबर एनीथिंग इन द रीडिंग। मुझे वो याद नहीं आ रहा है, इनकी रीडिंग मुझे याद नहीं है, विच आई थिंक इज गुड। Everything during the reading happens for a purpose. तो वो चीजें हैं। अभी रिलेशनशिप में क्या हो रहा है इनके, यहाँ पे है 8 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, डेफिनेटली इतना तो मुझे कुछ आइडिया है कि इनकी रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रगल चल रहा था, चीजें हिडन थी या फिर डेविल था, इम्पैक्ट कर रहा था रिलेशनशिप को, इस तरह की कुछ मोटा मोटी एनर्जी मुझे याद है। अब यहाँ पे देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड इज रिवर्स, यानी कि जो ब्लॉकेजेस फील हो रहे थे ना, या तो ये बंदी काफी स्कैटर्ड एनर्जी में रहती थी, बंदी सी रहती थी, समझ में नहीं आता था, अपने ही थॉट्स में ट्रैप्ड रहती थी। यहाँ पे भी हमने यही एनर्जी रीड की है। तो जो भी ट्रैपमेंट थे इसके अपने थॉट्स के ना, वो शायद लग रहा है उससे बाहर आने की एनर्जी अब बैक ऑफ द डेक में आ गई है। तो जो भी ट्रैपमेंट्स थे ना थॉट्स के, अपने ही सवालों में उलझे हैं, अपने ही ख्यालों में उलझे हैं, लग रहा है कि जैसे कुछ लिमिटिंग बिलीव्स एंड ऑल दोस थिंग्स, पास्ट का हैंगओवर प्रेजेंट में, पास्ट से फ्री नहीं हो पाना, ये सब चीजों का जो ट्रैपमेंट था वो अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कमने लगा है। शी विल कम आउट ऑफ दिस, बेसिकली what I want to say. All right. कॉन्शियस लेवल में देखो काफी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, जहां पे 2 कपल आराम से बैठ के डाइन आउट कर रहे हैं, कुछ मी टाइम,
गुड टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. तो आई डोंट नो इफ दे आर हैंगिंग आउट, स्पेंडिंग मोर टाइम विथ ईच अदर, बट इट कुड बी बिकॉज वो कॉन्शियस लेवल में हो रहा है. तो this is something that they could be doing, Priyanka and Ankit could be doing something like this, like क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने तुरंत आपको बताया कि जो ट्रैपमेंट्स हो गए थे, जो उलझने हो गई थी, काफी दिनों से चल रही थी, उस चीज से निकलने की एनर्जी है एट द बैक ऑफ द डेक में. या तो चीजों को सुलझाने के लिए शायद वो मिलना जुलना उन्होंने स्टार्ट किया होगा. मे बी दे आर हैंगिंग आउट टुगेदर to spend more quality time together so that they can improve their relationship. ये एनर्जी मैं फील कर रही हूँ. Why? Because subconscious level में magician का कार्ड है. Magician is a card of manifestation. Magician क्या करता है, वो अपनी सारी powers को लेके, अपने सारे talents को लेके, अपने emotions को involve करके, inspired action from wands को लेके, अपने दिमाग को सही करके, जो कि यहाँ पे भी एनर्जी हम देख रहे हैं, और काफी ग्राउंडेड होके किसी चीज पे काम करता है और उसको अचीव करता है, मैनिफेस्ट करता है ऑन हिज ओन मैजिक. तो सबकॉन्शियस लेवल में इस रिलेशनशिप के मैजिशियन का आना, कहने का मतलब यही है कि वो अब ये दोनों की रिलेशनशिप डायनामिक्स है. तो ये दोनों कपल नहीं, ये कपल यानी कि ये दोनों दे आर कमिंग टुगेदर विद द इंस्पिरेशन टू सॉर्ट दिस आउट, टू मेक दिस हैपन. इस तरह की एनर्जी लग रही है बैक ऑफ द डेक में. शायद इसीलिए हमें जो ट्रैपमेंट्स आ गए थे रिलेशनशिप में, उससे वो जो रिसीडिंग एनर्जी दिख रही है, ट्रैपमेंट्स की रिसीडिंग एनर्जी दिख रही है. तो यहां पे हम समझ में आ गया. यहां पे पास्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एनवायरमेंट में ये सारी चीजें देख ली हैं हमने. और ये जो सबकॉन्शियस है और कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन के बीच में जो प्रेजेंट की एनर्जी शायद जो आप देख रहे हो, वहां पे एक सेलिब्रेशन हो रहा है, मगर सेलिब्रेशन किसी चीज को क्रॉस कर रहा है. अब यहाँ पे हायरोफेंट इन रिवर्स है. I don't know of late, are you seeing, I don't know if you watch my other readings, but in my other readings, I have just yesterday done Manisha and Abhishek's reading, जहाँ पे Hierophant made a show in a big way, in a very big way at the back of the deck. Hierophant का मतलब होता है कि हमें कुछ spiritual learning करनी है. Okay, we are going through some spiritual lessons जहाँ पे हमको सीखना है. उसके रीडिंग अभिषेक एंड मनीषा के रीडिंग में हायरोफेंट हैज शोन अप, और भी अभी काफी लोगों की रीडिंग की है तो उसमें भी हायरोफेंट हैज शोन अप. आई डोंट रियली रिमेंबर ऑफ द बैट, बट येस, this was a keen observation that I made while I was doing the readings, that the Hierophant is really showing up. तो कुछ इस तरह का अभी हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि न्यू मून भी आने वाला है ना अभी 28-29 सितंबर को. बिसाइड्स फॉर सम टाइम ऑल द प्लैनेट्स वर इन रेट्रोग्रेड. ऑल द 8-9 प्लैनेट्स जो भी थे सब रेट्रोग्रेड में थे, और जब सारा प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड में है तो some major life lessons are going through, we are going through, the collective is going through the major life lessons. So जब major life lessons collective is going through तो उसका क्या मतलब हो गया, हमें हायरोफेंट, हमारे स्पिरिट गाइज या फिर हमारा जो भी है, हम एक सोल लेसन पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि हमें कुछ सीखना है. और यहाँ पे आप देख भी रहे हो कि उतने दिन से प्रियंका और अंकित के रिलेशनशिप में हम देख रहे थे चीजें उलझी थी, डेविल था, डार्कनेस था, क्लैरिटी नहीं थी, और अचानक से हम देख रहे हैं कि एक इंट्रैपमेंट जो हो गया था वो रिसीड करने लगा है. यानी कि हमने डिसाइड किया है कि वी विल वर्क ऑन द रिलेशनशिप, और हम कोशिश करके अपने जो ब्लाइंड फोल्ड्स हमारे आंख पे बंधे हैं ना, उसको हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं. और बैक ऑफ द डेक में यही इंटेंशन हमको दिख रहा है. यहाँ पे भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे हम मिलजुल के चीजों को वी आर जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट इफ यू विल. ऑल राइट. तो यहाँ पे जो है जो लेसन सीखने हैं आपको, एक कार्ड ही देख लेते हैं. हाउ, व्हाट इज द कार्ड? All right. It's more like she is going somewhere to buy something to heal her, because she is going through a lot of, maybe her past coming to eat her up, vulture in front of her. Usually देखो ये vulture है नहीं, but इसको दिख रहा है कि ये vulture सामने में है, past का vulture.
राइट। तो दिस इज सम काइंड ऑफ ट्रॉमा फोबिया आप बोल सकते हैं, जो कि पास्ट से आते रहता है। एंड हियर शी इज टेकिंग एन अटेम्प्ट टू ठीक ठाक करने के लिए चीज़ों को। तो यहाँ पे जिस तरह से देखो बहुत सारी शीशियाँ रखी हुई हैं, लग रहा है मेडिसिन बॉटल्स है, ये हीलर हो सकता है। तो शी इज़ गोइंग टू टेक हेल्प। तो ये हेल्प लेके, चीज़ों को समझ के, अपने लेसन्स को लर्न करके, जो भी आपको बोला जाता है वो आप करिए। ये सारी चीज़ें अभी हो नहीं रही थी, बट यू आर काइंड ऑफ वर्किंग ऑन इट, ऐसा लग रहा है। ठीक है। इंटरेस्टिंगली ये ना, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो। यहाँ पे बेसिकली आपको जाना है, आप शायद गए नहीं हो, लेकिन मे बी यू आर कंसिडरिंग टू गोइंग, क्योंकि ये अपोजिट में है ना। तो ये पूरी तरह से ये एनर्जी जो है हायरोफेंट की, लेसन्स को लर्न करना स्टार्ट नहीं हुआ है, बट दे आर कंसिडरिंग, दे आर नो मोर अवॉइडिंग इट, राइट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू। 8 ऑफ सोर्ड में क्या होता है, एक बंदी सोर्ड सी घिरी रहती है और आंखों पे उसके पट्टी रहती है। ये उल्टा हो गया है ये कार्ड, यानी कि अब वो लोग जो भी सिचुएशन है ना उनके लाइफ में, इस रिलेशनशिप के में जो भी सिचुएशन बनी हुई है, उसको वो इग्नोर नहीं कर रहे हैं, डिनाई नहीं कर रहे हैं। दे आर गोइंग टू फेस देयर डीमंस। और यहाँ पे चीजें स्टार्ट होंगी, लाइक दे विल स्टार्ट। अब उसको, जिस चीज को उन्होंने बिल्कुल शोव अंडर द कारपेट बोलते हैं ना, एक मेजर इश्यू है, उसको शोव अंडर द कारपेट करके रखे हो। यू आर नॉट एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। Just, you know, if a elephant is in the room, you cannot ignore it कि there is no elephant, because elephant is a big creature. You cannot ignore it. तो ये भी यही कर रहे थे। रिलेशनशिप में एक बिग इशू है, but they were just pretending that it doesn't exist. They were tying a blindfold on their eyes. बट अब उन्होंने क्या किया है कि नहीं, ये चीज तो है, ये वल्चर जो दिखता है, भले ही है नहीं पर मुझे दिखता है, तो इट्स टाइम टू एड्रेस द सिचुएशन। तो ब्लाइंड फोल्ड हटा रहे हैं लोग, चीजों को बीच में लाया है। पहले तो एक कोने में डाल दिया था कि हम ये ऐसा कुछ इशू ही नहीं है रिलेशनशिप में, अब उसको खींच के यहाँ पे बीच में लाए हैं रिलेशनशिप में कि यस वी विल नीड टू एड्रेस दिस। और यहाँ पे कहाँ से आया है ये, क्योंकि सबकॉन्शियस में एक है कि नहीं, लेट्स वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, ओके, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और यहाँ पे देयरफॉर कॉन्शियसली आप देख सकते हैं कि वो लोग थोड़ा बेटर बातचीत करेंगे, मिलने जुलने जाएंगे, नेटवर्किंग एंड ऑल दोज थिंग्स, यू नो, गोइंग आउट फॉर सम क्वालिटी टाइम, ये सब चीज आप देख सकते हो। अब इंटरेस्टिंगली इनफ आगे में रिलेशनशिप के क्या आ रही है, ये वाला कार्ड हर्मिट का कार्ड है, लेकिन द इमेज ऑन दिस हर्मिट कार्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एडिंग अ लॉट ऑफ मीनिंग टू द कार्ड्स. Interestingly enough, I don't know if I shared this, I was feeling drawn to use this card today, and I also knew कि अंकित और प्रियंका की रीडिंग काफी दिनों से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं. So I had in my mind that I will do Priyanka and Ankit's reading, and importantly because this deck was pulling my attention, so I wanted to use this deck for this reading. And मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये जो deck है, I was looking forward to what interesting information comes from the images of this deck, because the deck that I used is mostly, I feel drawn to use that deck and interesting stuffs come out from the images. Anyways, let's get back to this card. The Hermit का कार्ड जो है यहाँ पे, अगर आप Hermit का कार्ड यहाँ पे देखिए, Hermit का कार्ड क्या क्या मतलब होता है कि you go inside the cave to reflect on something that is very important to you. लाइफ में कुछ कंसर्न है, उस पर रिफ्लेक्ट करके डिसीजन लेने के लिए, लेकिन आप डिसीजन हड़बड़ी में नहीं लेना चाहते हो, आप सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हो. और भी हमने ये सारी चीजें यही देखी, पास्ट से कोई चीज हॉन्ट करती है किसी को. वैसे तो देखो ये कोई भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है इनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, ना ही मैं इनको फॉलो करती हूँ, ना ही मैं इनके सीरियल्स देखती हूँ, तो आई हैव नो आइडिया हु दे आर. बट क्योंकि यहाँ पे ये लड़की का इमेज है, वल्चर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि लड़की का पास्ट उसको बार बार आके हॉन्ट करता है. वैसे तो ये बंदा भी हो सकता है, आई हैव नो आइडिया, दे कुड बी एनीबडी. सो आप खुद से एनर्जी ठीक से अप्रोप्रिएट कर लो, ये बंदा हो सकता है या बंदी. आई एम जस्ट गोइंग विद द इमेज एंड सेइंग द गर्ल, and with some little thing that I remember from their past reading, of course. So anyways, what are we basically seeing is कि girl has kind of decided कि हाँ, girl बोलो या दोनों बोलो कि yes, they will try to work on the relationship, okay? तो जो मैटर को उन लोगों ने shove under the carpet कर दिया था, push to the corners कर दिया था, pushed into one side of the room कर दिया था, उसको अब लोगों ने खींच के यहाँ पे लाया है कि let's talk about this. इस तरह की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ. Okay,
इंटरेस्टिंगली इनफ मैंने कॉर्नर कॉर्नर बार बार बोला है, और यहाँ पे है क्या, सेलिब्रेशंस हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, सेंटर ऑफ द रूम में है, राइट। यहाँ पे जैसे कि बॉनफायर हो रहा है ना, आप देख रहे हो। बॉनफायर कहाँ करते हो आप? सेंटर ऑफ द रूम में ही करते हो ना, कहीं पे बीच में बॉनफायर करते हैं और चारों लोग सब तरफ से घेर के बैठ जाते हैं उसको। तो इट्स मोर लाइक सम काइंड ऑफ